हेलो गाइज, मैं शुभनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज फाइनली जैसा कि आपको बता दूं कि मैं बिग डेटा की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये वो सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा व्हाट इज बिग डेटा। तो गाइज मैं आपको पहले से बता दूं कि इस पूरे सीरीज में आपको बिग डेटा से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक मिलने वाले हैं, चाहे वो हडूप के हो, चाहे स्काला, स्काइप, चाहे वो एनालिटिक्स या किसी भी पावर बीआई का पार्ट हो, किसी का भी पार्ट हो। बिग डेटा के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग ही क्यों ना हो, मैं वो बहुत सारे पार्ट्स इस सीरीज में कवर करूंगा गाइस। और वो छोटे छोटे पॉइंट जो आपको इंटरनेट पे खोजने पे नहीं मिलते हैं, जो आपको लगता है कि काश इस पॉइंट पे वीडियो होता है या काश इस पॉइंट पे कहीं डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन तो मिल जाता है, लेकिन हमको ये पता होता है पढ़ना कितना मुश्किल होता है, उसको समझना कितना मुश्किल होता है। तो गाइस वो सारी मुश्किलें मैं आपकी करने वाला हूँ दूर इस वीडियो के थ्रू, इस पूरी सीरीज के थ्रू। तो पहली वीडियो में स्टार्ट करूंगा व्हाट इज बिग डेटा से। इसकी आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम पूरी बिग डेटा सीरीज को कवर अप कर सकें गाइस। और गाइस आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि गाइस बिग डेटा सीरीज के मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ। 2-2, 3-3 मिनट के कुछ वीडियो होंगे, कुछ 5 मिनट, कुछ 10 मिनट, डिपेंड्स ऑन टॉपिक गाइस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि बिग डेटा है क्या। आप नाम को ही जरा एनालाइज करो थोड़ा सा, व्हाट इज बिग डेटा। बिग को अगर हम अलग करें, डेटा को अलग अलग करें, तो व्हाट इज दैट मीन्स कि बिग मीन्स लार्ज, ह्यूज, हाई डिमांड। आप समझ रहे हैं लार्ज, बिग मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ बड़ा, है ना। बिग आते हैं हमारे दिमाग में एक आता है थॉट कि बहुत कुछ बड़ा। फिर नेक्स्ट जो वर्ड जुड़ा हुआ है बिग के साथ में, डेट इज कॉल्ड डेटा। तो बिग डेटा, डेट मीन्स कि डेटा है हमारे पास जो कि बहुत बड़े अमाउंट में है। अगर इसको एक हम टेक्निकली भाषा में बोले तो डेट मीन्स बहुत बड़े वॉल्यूम में हमारे पास है क्या, डेटा। डेटा हमारे पास बहुत बड़े वॉल्यूम में है, उसको हम कहते हैं बिग डेटा। लेकिन रुको रुको गई, अभी हमारे पास डेटा जो बहुत बड़े वॉल्यूम में है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये होल कंप्लीट बिग डेटा हो गया। बिग डेटा का मतलब क्या है, बिग डेटा आया क्यों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, हमारे पास थोड़ा थोड़ा डेटा आ रहा। जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट का यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट करा, तब थोड़ा थोड़ा लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे, वेब ब्राउज़र का यूज़ करते थे, जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे रहती तो वो यूज़ करते थे, बस वही चीज़ें यूज़ कर पाते थे। लेकिन अभी आपको डे बाई डे दिख रहा होगा कि हम कितना कुछ इंटरनेट के साथ करते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो इंटरनेट में होता था वही हम कर पाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इंटरनेट के साथ साथ हम बहुत कुछ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा डेटा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया का चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो गई, वहाँ पे आप बहुत सारी अपनी पिक्स अपलोड कर रहे होते हैं, बहुत सारी अपनी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, और जो इवन आपकी जो बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर कर रहे होते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है ना यहाँ से कि आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है ना। चाहे वो आपका किसी भी फील्ड का डेटा हो, चाहे वो किसी कंपनी का डेटा हो, चाहे वो, अभी तो मैंने सोशल मीडिया का एग्जांपल लिया है केवल सिंगल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप एग्जांपल ले सकते हैं गाइस। चाहे वो आपका डेली रूटीन का एग्जांपल हो, चाहे वो सेंसर का एग्जांपल हो, आप कहीं भी जा रहे हैं तो हर जगह सेंसर लगे होते हैं, आपको याद हो तो उस सेंसर के थ्रू जो डेटा इकट्ठा होता है वो डेटा होता है। आप अगर ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, ट्रैफिक कैमरास के थ्रू जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो डेटा, आपकी इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, बेसिक जो आपकी कॉलिंग का डेटा होता है, एसएमएस का डेटा होता है, चाहे वो व्हाट्सएप चला रहे हो, किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो गाइस, हर जगह से आज के टाइम पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आप अगर आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो उस मोबाइल के थ्रू कितना डेटा वो लोग जनरेट करते हैं गाइस। आपकी सारी एक्टिविटी, आपने कौन सा ऑर्डर कब करा, सपोज आपने स्विगी का एग्जाम्पल ले लो, तो सारा डेटा उनके पास होता है गाइस कि आपने कब कौन सा जो ऑर्डर है कब करा, किस प्राइस का करा, ओके, आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या नॉन वेज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो गाइस ये सारा डेटा उनके पास कलेक्ट हो रहा है। तो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है गाइस। अगर आप गूगल का एग्जाम्पल लें तो गूगल के पास आपकी एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। जब से आपने उनकी ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करा होता है अपने मोबाइल पे, तब से लेकर अब तक का उनके पास सारा डेटा होता है गाइस। तो अभी क्या हो रहा है, डेटा जो कहा जा रहा है कि आज के टाइम का एक नया फ्यूल है गाइस, ओके।
तो क्या हो रहा है कि डेटा बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, मतलब टेराबाइट जेटाबाइट इस फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है, सब मिलियंस ऑफ टेराबाइट गाइज रेगुलर डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा का जो साइज है, डेटा का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। वो इंक्रीज करते करते इतने बड़े फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है कि अब उसको हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। पहले तो डेटा बहुत कम हो रहा था, तो हम सिंपल एसक्यूएल या छोटे मोटे जो हमारे होते थे उसके हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर लेते थे, ठीक है। पावर पॉइंट में या कहीं पे भी हम डेटा को एनालाइज कर लेते थे आराम से कि ये थोड़ा सा डेटा है, 500 या 1 लाख का डेटा है, 2 लाख डेटा है, 3 लाख डेटा, हम इसको ईजिली कर ले रहे हैं, ठीक है। ईजिली एनालाइज कर ले रहे हैं कि अब एनालाइज करके हम चाहते क्या हैं। अब हमारे पास डेटा आ रहा है, बिग डेटा का काम यही है गाइस। थोड़ा सा रिलेट करिएगा कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है या बहुत कम डेटा है, ठीक है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक्चुअल में पर्पस क्या है, एक्चुअल मोटिव क्या है डेटा को रखने का अपने पास। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि डेटा जो है वो फ्यूल है, आज के टाइम का नया फ्यूल है, ओके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रीजन इज गाइस कि जब हमारे पास डेटा है, सपोज डेट कोई एक पर्सन है, अब उसका डेटा हमारे पास आ गया, ओके। सपोज डेट अगर हम चाहें कि उसने स्विगी का डेटा हमारे पास है, उसने स्विगी में 10-15 ऑर्डर कर रखे हैं, ठीक है। अब उसने सारे वेज ऑर्डर कर रखे हैं, ठीक है, और उसका रेंज भी हमने देख लिया कि कुछ 120, कुछ 130, कुछ 140, कुछ 80 है, कुछ 90। तो एक चीज़ हमारे माइंड में आ गई कि जो इसके ऑर्डर्स हैं वो 90 से लेके 120 और 130 के बीच में वेरी करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम प्राइस के बेसिस पे उसको ऑर्डर रिकमेंड करा सकते हैं। दूसरी चीज़ हम उसको वेज ऑर्डर रिकमेंड करा सकते हैं, ठीक है, जो वो कर रहा होता है, जो उसको पसंद आ रहे होते हैं। क्यों? हमारे पास उसका डेटा है और हमको पता है कि वो क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक अनदर लेवल का जो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करा है, रिकमेंडेशन, रिकमेंड कराना, ठीक है, वो एक अलग इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो मशीन लर्निंग के अंदर में आती है। वो उस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझिए कि हमारे पास डेटा आया, डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने बताया कि एनालाइज करने के बाद सारी चीज़ें हमने एनालाइज करी, बता दिया कि ये चीज़ें हैं कि वो वेज इतना पसंद करता है, नॉन वेज इतना पसंद कर रहा है, उसका प्राइस कहाँ से कहाँ तक का है। तो दिस इज कॉल्ड बिग डेटा गाइस, कि हम डेटा को एनालाइज करें। अब बिग डेटा आया क्यों, है ना, क्यों हम कह रहे हैं इसको बिग डेटा। क्या हुआ कि जब ये छोटा सा काम था, थोड़ा डेटा था, तो उसको हैंडल कर ले रहे थे ईजिली। अभी क्या हो गया गाइस कि जो डेटा है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बढ़ गया। जब डेटा ह्यूज हो गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो हमने उसको कह दिया बिग डेटा। और इसके बाद क्या करा, उसको एनालाइज करके हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ऐसा रिपोर्ट, एक रिजल्ट निकाल रहे हैं जिससे कि मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बना पा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज प्रीवियस डेटा। अब एक चीज और समझिए कि बिग डेटा काम किस तरीके से करता है गाइस। क्या है कि बिग डेटा दोनों तरीके से काम करता है, चाहे वो रियल टाइम डेटा हो या आपका हिस्टोरिक डेटा हो। गाइस हिस्टोरिक डेटा आप समझ रहे हैं, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपने रिकॉर्ड करें, जो आपने पुराना डेटा आपने रिकॉर्ड करा है वो डेटा, और रियल टाइम जो डेटा जो आ रहा है रेगुलरली। क्योंकि अब आप बिग डेटा यूज कर, एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल आप यूज कर रहे हैं, उसकी हेल्प से आप रियल टाइम डेटा को वो एनालाइज कर सकते हैं इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है टूल पे। अब आपका डेटा आ रहा है, बट डेटा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेटा इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट भी तुरंत का तुरंत मिल जा रहा है टूल के थ्रू, या कि जो टूल आपने डेवलप करा है, या फिर जो बहुत सारे टूल हैं उनमें आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पावर बीआई हो, बहुत सारे टूल हैं गाइस। जैसे पावर बीआई पे भी मैं बात करूंगा इन अपनी आने वाली सीरीज है, पावर बीआई को भी लेके आऊंगा बिग डेटा की सीरीज के अंदर, कि उसमें हम डेटा को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं। तो गाइस अभी हमें ये समझना है एक्चुअल में बिग डेटा है क्या। तो ये चीज़ हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अभी कि बिग डेटा है क्या। गाइस जैसे आप समझिए, डेटा भी ना बहुत तरीके से होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो। इन तीनों टाइप ऑफ डेटा पे मैं अगली वीडियो पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि बिग डेटा इन तीनों तरह के डेटा को हैंडल करता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, चाहे वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। हम उन तीनों तरह के डेटा को यूज करते हैं यहाँ पे बिग डेटा में, और उससे एक एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो कि चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सिंपल सा एक इंसान हो, जिसको भी एनालाइज करके कुछ रिजल्ट चाहिए, जो अपनी चीज अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देख के
या उसके पास लाइव जो डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करके कुछ एक रिपोर्ट तैयार कराना चाहता है, लाइक दैट, कि उस रिपोर्ट का वो यूज़ करके अपनी कंपनी को या अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी चीज़ों को वो इम्प्रूव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। इस जगह पे बिग डेटा का गाइस काम आता है। लेकिन एक चीज़ और गाइस, जरूरी नहीं है कि हमारे पास डेटा आ रहा है हमने आंख बंद करके उस पर एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, नहीं गाइस। बहुत सारे फैक्टर होते हैं सबको, और डिपेंड करता है। ये डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन दी गई थी आईबीएम के थ्रू, कि ये बिग डेटा की डेफिनेशन ये आईबीएम के थ्रू दी गई थी, कि डिपेंड करता है कि डेटा जो आपके पास है आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। गाइस सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड पे। अभी आपको बात क्लियर हो रही होगी कि डिमांड किस चीज़ की। डेटा तो हमारे पास रॉ फॉर्म में ना बहुत सारा डेटा है ना गाइस। अब द थिंग इज कि हम उस डेटा को एनालाइज करें तो करें कैसे, लेकिन उसको किस बेसिस पे करें, हमारे पास एस्पेक्ट क्या क्या है, कंपनी कौन सी है वो। सपोज अगर वो ऑयल की कंपनी है तो हम उस बेसिस पे करेंगे, अगर गाइस कोई टेक्निकल कंपनी है तो हम उस बेसिस पे करेंगे, अगर गाइस कोई एजुकेशनल कंपनी उस बेसिस पे करेंगे। अगर कोई एजुकेशनल कंपनी है उसको क्या चाहिए, कोई स्टूडेंट, उनको स्टूडेंट का डेटा चाहिए और वो स्टूडेंट किस स्टैंडर्ड में, किस क्लास में, कैसा उनका परसेंटेज है, वो कितनी फीस पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिस वजह से हम अपनी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव कर सकें, लोगों तक अपनी जो टीम है उनको पहुंचा सकें, उनके सामने अपने प्रपोजल रख सकें। ये तो सारी बात की बातें हो गई। उसके पहले की जो चीज़ होती है वो होती है कि रिपोर्ट तैयार करना, हमें पता करना, अपने डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को उस फॉर्म में बनाना, अपनी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करने के बाद जब हम उसको इंफॉर्मेशन फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइस बिग डेटा। आई होप गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये काम हम पहले भी करते थे, ये काम हम अभी भी कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट नाउ टाइम इज चेंज्ड गाइस। अभी हम क्या कर रहे हैं उसको और एडवांस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा, जिसमें कि बहुत सारे टूल्स का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो पावर बीआई हो या वो और भी बहुत सारे टूल्स हो गए जिनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आई होप कि अभी आपको बिग डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस कि बिग डेटा किस तरीके से काम करता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, लेकिन लास्ट में आपको बता देता हूँ कि जो गाइस बिग डेटा है वो गाइस काम वही कर रहा है जो पहले हो रहा था, वो काम अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए काम कर रहा है, जो कि रियल टाइम डेटा के साथ भी काम करता है, साथ के साथ आपके हिस्टोरिक डेटा के साथ भी काम करता है, जो कि काफ़ी कमाल का है। सपोज आपने कोई एक ऐसा टूल बनाया, ऐसे टूल पे काम कर रहे हैं, आपने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली चीज़ें एनालाइज करी और उसके हिसाब से आपने कोडिंग करी, अभी नया डेटा भी आ रहा है आपके पास, तो उसको भी वो एनालाइज कर पा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस डेटा। ओके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना कि हमें उस डेटा को प्री प्रोसेस करके जो रिजल्ट मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करके मार्केट को एनालाइज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये पर्सन क्या पसंद करता है सबसे ज़्यादा, हम समझ सकते हैं मार्केट को, हम समझ सकते हैं एनवायरनमेंट को। अगर ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ बिग डेटा का यूज़ अगर मेडिकल साइंस की फील्ड में देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी कुछ बीमारियां हम उस बीमारियों को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस बीमारी पे ये मेडिसिन खाने से ठीक हो रही, कितने लोग ठीक हुए, 90% या 20% या 30%, वो सारी चीज़ें हम बिग डेटा के थ्रू कर पा रहे हैं। अगर गैस करंट सिनेरियो के एग्जाम्पल लें, अगर आप ध्यान दिया हो आपने कोविड-19 में कि जो मैप आता था गूगल पे, जब साथ देखते थे कि केस किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, वो बता भी देता था नेक्स्ट 10 डेज में, नेक्स्ट 15 डेज में अगर सेम टाइप से ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी वो करता है कि आप किस तरीके से आने वाले 10 दिन बाद भी देख लेंगे कि इतना ही केस इंक्रीज करेगा। तो गाइस दिस इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग कि हम अपनी मशीन को ट्रेन करके पता कर सकें कि इन फ्यूचर कितना हो सकता है। मशीन लर्निंग एक लेवल आगे है, कह सकते हो 2 लेवल आगे बिग डेटा से। बिग डेटा में हम क्या करते हैं, केवल डेटा को एनालाइज करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, मतलब हम एक रिजल्ट, एक सोल्यूशन देते हैं, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं बिग डेटा के थ्रू, डेटा को एनालाइज करके, जो डेटा बहुत बड़े अमाउंट में जिसको एनालाइज करना पहले बहुत मुश्किल होता था, अभी हम बिग डेटा के थ्रू उसको कर पा रहे हैं। तो इसके बाद के जो प्रोसेस अप्लाई होते हैं वो होते हैं मशीन लर्निंग के। तो गाइज आई होप
कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बिग डेटा है क्या गाइस। अगर आपको समझ में आए कि बिग डेटा क्या है, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बात करूंगा टाइप्स ऑफ बिग डेटा, उसके बाद बात करूँ एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा। गाइस अभी कोई थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा 2-3 वीडियो तक, इसके बाद में चला जाऊंगा सीधे एनालिटिक्स पार्ट में, एनालाइज पार्ट में, फिर आपको सीधे लैपटॉप में ले जाके आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये व्हाट इज बिग डेटा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।